Hi, I'm Avantika and welcome to the News Retard. Today I am going to interact with a famous personality who is Mr. Tinku Vihan. He's a great dancer and you must have seen him in local dances. He's a man who dances in a woman attire. So here we begin. आज हमारे साथ हैं टिंकू विहान जी, तो आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार मैम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ टिंकू विहान। शायद आप सभी मुझे जानते हो और मैं एक डांसर हूँ और साथ में डांस सिखाता भी हूँ, डांस टीचर हूँ स्कूल में। आप कौन से स्कूल में डांस सिखाते हैं? मैं विहान बेली जो अपना त्यारा में है, यहाँ जो सुनौर चौक से जो रोड गिरता है वहाँ पे प्राइवेट स्कूल है विहान बेली, वहाँ पे। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कितना टाइम हो गया आपको ऐसे डांस करते हुए और कितने वक्त से आप ये अभी तक करते आ रहे हैं? इस फील्ड में मुझे कम से कम 16-17 साल हो गए और मैं 4th स्टैंडर्ड से चला था इस काम में जब मैं 4th क्लास में था। तो इस फील्ड में मुझे कम से कम 16-17 साल हो गए काम करते। तो आपने इस प्रोफेशन को कैसे ज्वाइन किया और मतलब होता है ना, हम कहीं से मोटिवेट होते हैं तभी हम इस फील्ड में आते हैं। आप इतने अच्छे डांसर हैं तो आपने अपने आप को कैसे ये बहुत लंबी कहानी है। जब हम बचपन में जैसे खेल खेल में जब अपनी ताई जी की लड़की के साथ खेलते थे, मेरी ताई जी की लड़की है, वो स्कूल में डांस वगैरह करते थे तो वही हमें घर में आके सिखाते थे और वही खेल खेल में ऐसे हम डांस करने सीख गए। और कभी जैसे शादियों में कभी ताया चाचा वगैरह वो हमसे डांस करवाते थे, फिर हमें वो पैसे देते थे, तो उससे मतलब हम काफ़ी मतलब खुश होते थे। और मेरा मतलब इस साइड डांस की साइड काफ़ी रुचि बढ़ गई। तो मैंने अपने 4th क्लास में मैंने अपने रामलीला की जो अपने गांव की रामलीला वहाँ स्टेज मैंने ज्वाइन की थी और वहीं से मुझे लोगों का काफ़ी, अपने गांव के लोगों का काफ़ी प्यार मिला। फिर उसी से मतलब मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ता गया। और आप मुझे ये बताइए, जैसे फीमेल ट्रेट को समझना, जैसे फीमेल के एक्सप्रेशंस होते हैं, वो नज़ाकत होती है, उसे समझना कितना मुश्किल है। ऑब्वियसली एक लड़के के लिए तो है ही है, तो वो सब आपने कैसे समझा? ये तो मतलब इस फील्ड में जैसे एक लड़की को भी काफ़ी मुश्किल होती है और हम तो खुद लड़का बन के मतलब लड़का लड़की बन के डांस करते हैं, तो इस फील्ड में बहुत मुश्किल होती है कि कैसे लोगों के सामने अपने आप को पेश करना है, हर चीज़ को कवर करना है कि ऐसे लोगों को पता ना लगे, जजमेंट ना हो कि एक लड़का लड़की बन के खड़ा हुआ है। अपने मेकअप को देखना पड़ता है, अपने ड्रेसअप को देखना पड़ता है, अपने हेयर बिग को जो यूज़ करते हैं उनको देखना पड़ता है, तो हर एक छोटी छोटी चीज़ तो देखनी पड़ती है इस फील्ड में। तो आपने मतलब वो नज़ाकत कहीं से सीखी? मतलब होता है ना कि हम थोड़ी अपनी अदाएं सीखते हैं, आई कांटेक्ट हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, कितना कुछ होता है डांस करते वक्त हमें देखना पड़ता है, तो आपने कहीं से सीखा है वो? मैं तो मतलब यही बोल सकता हूँ कि जो मैंने जितना भी सीखा हुआ है, मेरी आइडल जो है माधुरी दीक्षित हैं, मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा हुआ है और मैंने कथक की ट्रेनिंग ली हुई है। मैंने 6 महीने अपने डांस को अपने क्या बोलते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, कि जैसे कैसे टर्न करना है, उसको टर्न करते कैसे बैलेंस करना अपने आप को, तो मैंने उसके लिए मैंने कथक की ट्रेनिंग ली थी अपने धर्मशाला में धर्मेंद्र जैन सर से। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में भी आए होंगे, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश की होगी, तो वहाँ से आपने मोटिवेशन कहाँ से ली? ये तो मतलब बहुत मुश्किल का दौर था। जब मैंने स्टैंड अप लिया था तो मुझे काफ़ी लोगों से सुनना पड़ता था, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों से, अपने खुद घर से, पापा से, कि ये क्या कर रहा है। लोग मुझे से कान भरते थे कि लड़का क्या कर रहा है, इसको पढ़ाई की तरफ इसको रखो, ये लड़की बन के डांस कर रहा है, इसका फ्यूचर क्या होगा। तो मतलब बहुत दुख होता था कि इतना मतलब करने के बावजूद हम ये इतना कुछ सुनना पड़ता था। फिर कुछ बातें ऐसी भी थी कि मतलब मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करती थी कि मैं पीछे हट जाऊँ, इस काम को छोड़ दूँ। फिर जैसे अब लोगों को देखते हैं कि लोगों के दुखों को या दर्द जैसे कुछ देखते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि जैसे इन्होंने इतनी मेहनत की है, शायद हमारी मेहनत भी हमारे पल्ले पड़े। तो मैंने इस मतलब जो अपनी मेहनत को जारी रखा, कि मैंने सोचा था कि जो लोग मुझे इतना कुछ बोलते हैं कि मैंने उनका मुँह बंद करना है, तो आज मैंने वो करके दिखाया है। पर आपने किसी से मोटिवेशन ली, घर में कोई सपोर्ट सिस्टम ऐसा रहा जिस वजह से आप आज अभी तक यहीं पे हैं और आपने ये प्रोफेशन छोड़ा नहीं?
जी, जी, बिल्कुल। मतलब मेरा सपोर्ट सबसे ज़्यादा जो रहा, मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और एंड टाइम तक अभी तक वो सपोर्ट करते आ रहे हैं मुझे। और उसके बाद जब जैसे-जैसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चढ़ते गए, अच्छा मुकाम हासिल करते गए, कोई प्राइज़, कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़ आती रही, तो मतलब उसके बाद मेरे पापा, मेरे रिलेटिव्स वो भी सब साथ देने लगे। मेरे गाँव वाले बहुत खुश हुए इस बात को लेके। तो जब आपने स्टार्ट किया, ऑब्वियसली एक एज पे आके फाइनेंशियल इश्यूज तो आते हैं, तो आपने उन दिक्कतों का भी सामना किया होगा, तो कैसे कोप अप किया उससे? बहुत सामना किया मैंने। जैसे उस टाइम ड्रेसअप के लिए पैसे नहीं होते थे, मेकअप के लिए पैसे नहीं होते थे, तो जो भी थोड़ा बहुत जो आता था कमाते थे वो ही हम अपने मेकअप पे लगा देते थे। जैसे कोई हमें कपड़ा देता था, जैसे जागरण में जाना, तो वहाँ पे जैसे वो रेड कलर का जो चौकी वाला कपड़ा वो लेना, उससे मैंने दुकान से 10-20 रुपए की सितारे वो खरीद के लाने, तो मैंने खुद वो अपने हाथों से अपनी ड्रेस तैयार करनी। तो मैंने ऐसे-ऐसे करके अपने आप को मतलब ग्रो अप किया है। हाँ जी। तो मतलब आपकी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बीती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बीती है मेरी लाइफ, बहुत ज़्यादा। जी। तो अब आपने आगे क्या सोचा है, मतलब इस फील्ड में ही आप आगे और क्या करेंगे? इस फील्ड में मैंने जैसे बच्चों को अभी डांस, अपने मतलब जो डांस लाइफ में हम वो करवाते हैं, अपने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, मतलब एक डांस एक मतलब हमारी जो वर्षिप पूजा है, अगर दुखों को, मुसीबतों को भुलाना है तो आप डांस करो या सिंगिंग करो, बहुत से माध्यम है खुश रहने के। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब मैंने ये सोचा कि मैं बच्चों को डांस सिखाऊँ या अपनी एकेडमी जो खोल लूँ कोई। अभी तो मेरे फंक्शन वगैरह चलते हैं तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता। मैंने फ्यूचर में सोचा हुआ है कि अपनी एकेडमी खोल लूँ, उसमें बच्चों को प्रोत्साहन दूँ और बच्चों को डांस सिखाऊँ।